जैसे ये लगने लगे अभी खालसा राज आ रहा है, संयुक्त पंजाब बनने जा रहा है, उसी टाइम पर खेल शुरू कर दिया। आपस में लड़वाना शुरू कर दिया इन्होंने। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल को आपस में लड़वाना शुरू कर दिया। और ये सरकारें खेलने जा रही है बहुत बड़ा खेल। ये आपको समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बीबीएमबी, जो बीबीएमबी है ना, उसके ऊपर लड़वाया जाएगा। अब आप एक चीज बताओ, जो बीबीएमबी है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, उसके अंदर ना तो हरियाणा के, ना पंजाब के, ना हिमाचल के, उसके अंदर बैठे तो गुजरात राजस्थान वाले हैं। फिर उसके ऊपर लड़वाया कैसे जा रहा है हरियाणा, हिमाचल और पंजाब को? पंजाब पांच दरियाओं का देश, पंच प्लस आब, पांच दरियाओं का देश होता था, पांच दरियाओं का देश होता था। और लड़ाई भी आगे जो लगेगी ना, वो पानी के ऊपर ही लगेगी। तो इन लोगों ने अपना खेल शुरू कर दिया है। वीडियो को थोड़ा ध्यान से और फिर बिल्कुल ध्यान से, पूरा ध्यान से सुनना। और हाँ, इनसे बचना कैसे है ये भी आपको बताया जाएगा। एक तरफ जहां पर इन्होंने शुरू कर दिया कि भाई हरियाणा से भी पिटीशन डलवा दी, उधर से हिमाचल से भी डलवा दी। सबको पता है कांग्रेस बीजेपी कोई अलग नहीं है ना। बताओ ना, तो थोड़ा ध्यान से सुन लिया। कोई अलग नहीं ना, ना कांग्रेस बीजेपी से अलग है, ना बीजेपी कांग्रेस से अलग है। ये सिर्फ लोगों के मजे लेते हैं। बस एक दूसरे से लड़ते रहो और अपना उल्लू सीधा करते रहो और लोगों को लड़वाते रहो और अपना काम निकालते रहो। ये हम भी देख रहे, सुनिए जो न्यूज को देख हम भी हैरान थे। तीन राज्य, एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, क्यों हरियाणा, हिमाचल और पंजाब में चल रही जंग? आपको लगता है भाई हरियाणा, हिमाचल, पंजाब में लोगों में कोई आपस में कोई जंग चल रही है क्या? चलती क्या कोई जंग? नहीं चलती। लेकिन ये सरकारें खेल खेलती है और हमारे वाले फंस जाते हैं इसके अंदर। मंडिया और मंडियों का दलाल है ना, जिस तरीके से फिर दिखाते हैं, इनका तो बड़ा ही कमाल है। इनको तो मेरे ख्याल में नोबेल प्राइज दे देना चाहिए, जिस तरीके से ये दिखाते हैं। इनका तो बड़ा ही अजीब ढंग है इनका दिखाने का, बहुत अजीब ढंग। आप देखो, इन दिनों देश के तीन राज्य एक परियोजना को लेकर आपस में कानूनी तौर पर भिड़े हुए हैं। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा मंडी में ब्रिटिश काल की सानन जल विद्युत परियोजना पर नियंत्रण पाने के लिए लड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच फायदेमंद शासन जल विद्युत परियोजना को लेकर सत्ता संघर्ष छिड़ गया है। इस पर पिछले 100 वर्षों से पंजाब का नियंत्रण है। इस बीच पड़ोसी राज्य हरियाणा ने इस मामले में पक्षकार बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विवाद को नया आयाम दे दिया। हरियाणा भी 1966 से पहले हिमाचल प्रदेश की तरह ही अविभाजित पंजाब का हिस्सा था। अविभाजित संयुक्त पंजाब का हिस्सा था। 1 नवंबर 1966 से पहले संयुक्त पंजाब देश का हिस्सा थे। ये देश था संयुक्त पंजाब। ये मत कहो कि पंजाब का हिस्सा था, वो देश था पंजाब। देश पंजाब का हिस्सा था जो तुमने तोड़ा है हरियाणा के रूप में, हिमाचल के रूप में, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अब ये पूरा का पूरा आपको बताना पड़ेगा। इतना सा करके कर दिया। इसलिए हरियाणा सरकार ने 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन पेश कर तर्क दिया कि ब्यास की एक सहायक नदी उहल नदी पर स्थित सानन विद्युत परियोजना भाखड़ा बांध को भी पानी देती है। ओके। मार्च 2024 में 99 साल की लीज समाप्त होने के साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने खराब रखरखाव और उपेक्षित मरम्मत कार्य का हवाला देते हुए पंजाब इस परियोजना पर दावा नहीं कर सकता। आइए समझते हैं कि यह जल विद्युत परियोजना दोनों राज्यों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, उनकी दलीलें क्या है, हरियाणा ने विवाद में हस्तक्षेप क्यों किया, केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है, यह जानना तो बहुत ही जरूरी है। साल 1925 में मंडी के राजा जोगिंदर बहादुर और ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि तथा पंजाब के मुख्य अभियंता कर्नल बीसी बेटी के बीच एक पट्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। मंडी के जोगिंदर नगर में स्थित यह परियोजना 1925 में 99 वर्षों के लिए पंजाब को पट्टे पर दी गई थी, क्योंकि पंजाब एक देश था। लेकिन मार्च 2024 में इसकी अवधि समाप्त हो गई। स्वतंत्रता से पहले यह परियोजना अविभाजित पंजाब, लाहौर और दिल्ली को बिजली की आपूर्ति करती थी। ध्यान से सुना ना, बिजली कहां कहां तक जाती थी इसकी? पंजाब, लाहौर और दिल्ली। दिल्ली को भी बिजली देते थे और लाहौर को भी देते थे पंजाब। अब बताओ दिल्ली अलग कैसे होया? लाहौर भी पंजाब का हिस्सा था और दिल्ली भी पंजाब का हिस्सा था, इसलिए पंजाब बिजली देता था। आपको ना हर एक चीज थोड़ा ध्यान से सुननी पड़ेगी। आपका राज कहां तक था ये भी आपकी समझ में आ जाएगा। राज कहां तक था, कहां तक फैला हुआ था खालसा राज? खालसा राज तो बहुत दूर तक फैला हुआ था दुनिया में। विभाजन के बाद लाहौर को सप्लाई की जाने वाली बिजली बंद कर दी गई और अमृतसर के वेरका गांव में ट्रांसमिशन लाइन समाप्त कर दी गई। उहल नदी पर स्थापित सानन पावर हाउस की क्षमता 1932 में शुरू में 48 मेगावाट थी। बाद में पंजाब विद्युत बोर्ड ने 1982 में उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 60 मेगावाट कर दिया।
आखिरकार पंजाब की बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए बिजली उत्पादन को बढ़ाकर 110 मेगावाट कर दिया गया। मौजूदा पट्टे की शर्तों के तहत यह परियोजना हिमाचल प्रदेश को 500 किलोवाट मुफ्त बिजली भी प्रदान करती है, क्योंकि यह राज्य में स्थित उहल नदी से पानी खींचती है। देश 1947 में जब संतृप्त हुआ तो हिमाचल प्रदेश पंजाब का हिस्सा था, खुद कह रहे हैं ये। हालांकि वह 1 अप्रैल 1948 को अलग हो गया। 1 अप्रैल 1948 को हिमाचल अलग हो गया था क्या? थोड़ा बताना भाई जानकार। लेकिन 1971 में इस राज्य का दर्जा दिया गया। कब? 1971 में। अलग कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और हिमाचल को अलग किया गया था। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत सानन पावर हाउस पंजाब को आवंटित किया गया, क्योंकि उस समय हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश था, जैसे चंडीगढ़ है। देख लेना अभी आप इस पे। 1 मई 1967 को सिंचाई और बिजली मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई, जिसने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत पंजाब को परियोजना पर कानूनी नियंत्रण प्रदान किया। पंजाब ने 20 सितंबर को हिमाचल प्रदेश को सानन परियोजना के कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। पंजाब सिविल सूट में दावा किया गया यह परियोजना का प्रबंधन पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इसे 1967 की अधिसूचना के तहत कानूनी रूप से पंजाब को आवंटित किया गया था। इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार बोल रही है, याचिका की स्थिरता पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। हिमाचल प्रदेश ने तर्क दिया कि मामले की बुनियाद संविधान पूर्व समझौते पर आधारित है। संविधान आधार है अभी इनको। संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। अनुच्छेद 131 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों, एक तरफ भारत सरकार कुछ राज्य, दूसरी तरफ एक या अधिक राज्य, 2 या अधिक राज्यों से जुड़े विवादों को संभालने का विशेष अधिकार है। हालांकि संविधान अंतरजातीय नदी जल विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को रोकता है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ब्रिटिश सरकार और मंडी के राजा के बीच 1925 के समझौते पर भी प्रकाश डाला। उसने कहा मंडी राज्य कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं था। जब पूरा हिमाचल ही पंजाब था तो उसका मंडी कैसे नहीं था पंजाब का हिस्सा? ये कहना क्या चाहते हैं? कभी आपने समझा इनका खेल? नहीं समझा। इसके बीच में फिर कौन कूद गया? इसके बीच में कूद गया उन्हें खट्टरताऊ को तो कूदना ही था भाई, जरूरी था। वो क्यों नहीं बोल रहे पता नहीं। हरियाणा सरकार ने 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने आवेदन में तर्क दिया कि सानन परियोजना ब्यास की सहायक नदी पर स्थित है। चूंकि हरियाणा भी भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में हिस्सेदारी है, इसलिए तर्क के अनुसार जल विद्युत परियोजना पर उसका वैध दावा है। पहले तो ये बताओ, जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है उसके अंदर दिखाओ पंजाब के कौन कौन है, हरियाणा के कौन कौन है, दिखाओ हमारे को, तब हम मान जाएंगे। हाँ भाई, पंजाब हरियाणा वालों का हिस्सेदारी है भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के अंदर, है क्या? दादा छोटूराम के जाने के बाद इन लोगों ने खेल खेलना शुरू कर दिया था। इसलिए दादा छोटूराम बोलते थे, बोले किसान 2 बात मान ले, एक बोलना सीख ले, एक दुश्मन को पहचान ले। ये मंडी फंडियों ने है ना ऐसा कब्जा कर लिया, अब ये तो तुम्हारे को आपस में लड़ा देंगे। हरियाणा वाले, हिमाचल वाले, पंजाब वाले आपस में लड़ो भाई, और ये राजनीति खेल लेंगे इसके ऊपर। राजनीति इसका सबसे अच्छा तरीका है वापिस एक कर दो भाई, हरियाणा हिमाचल पंजाब को वापिस एक कर दो, बैठ कर आराम से अपना फैसला कर लेंगे, आराम से बैठ कर अपना फैसला कर लेंगे। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट का भी, चंडीगढ़ का भी, और जो अभी तुम लाते हो SYL का, सबके फैसले हो जाएंगे। लेकिन एक होना पड़ेगा, निशान साहब के नीचे आना पड़ेगा फिर सबको। ये भी याद रखना, कोई अलग ना कोई झंडा होगा ना कोई डंडा होगा। अगर डंडा होगा तो उसके ऊपर निशान साहिब होगा और कुछ नहीं होगा उससे अलग। ये आपको याद रखना पड़ेगा। आप लोगों को क्या राय इसके बारे में राय रखना भाई दोस्तों, आपको बहुत पहले कहते आए थे, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।